हमारा चंद्रयान 3 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, यह एक नया इतिहास लगता जा रहा है। 5 अगस्त की शाम को जब हम और आप अपनी जिंदगी में मगन थे, तब इसरो के वैज्ञानिक ने एक नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी की। जी हाँ, प्लान के मुताबिक शाम के करीब 7 बजे चंद्रयान अपना ट्रांस लूनर ऑनऑर्बिट पूरा करके चांद के ऑनऑर्बिट में प्रवेश करने वाला था, जिसे साइंस की भाषा में ऑनऑर्बिट कहा जाता है। यह हमारे चंद्रयान 3 मिशन का एक बहुत अहम पल, एक बहुत मुश्किल पड़ा था। ग्राउंड स्टेशन में हर तरफ का माहौल था, क्योंकि जरा सी चूक सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती थी। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने कोई भी गलती ना करते हुए चंद्रयान को सफलतापूर्वक चांद के ऑनऑर्बिट में प्रवेश करा दिया है, और अब यह चांद के गोल गोल चक्कर काटते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। इसरो की इस बड़ी कामयाबी का जश्न पूरा देश मना रहा है, लेकिन अभी हमें खुश होने के बजाय संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि आगे जो इम्तिहान चंद्रयान के सामने है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब क्या है ये इम्तिहान और चंद्रयान को आगे और कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना है, आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि चंद्रयान को चांद के ऑनऑर्बिट में घुमाया क्यों जा रहा है। उसे सीधा चांद पर लैंड क्यों नहीं करवाया जा सकता? अब आप में से काफी लोगों ने इस बात पर गौर किया होगा कि 14 जुलाई 2023 के दिन जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, तो ये आसमान में बिल्कुल सीधा खड़ा होकर ऊपर नहीं गया, बल्कि वह एक एंगल में थोड़ा सा झुककर ऊपर की तरफ गया था। इसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल से निकलते ही वह पूरी तरह हॉरिजॉन्टल हो गया था, और फिर उसने पृथ्वी को ऑनऑर्बिट करना शुरू कर दिया था। असल में चंद्रयान को पृथ्वी से उड़कर सीधा चांद पर नहीं भेजा जा सकता, बल्कि इसके लिए पहले उसे पृथ्वी की ऑनऑर्बिट में चक्कर लगाने होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रयान या उसके जैसे किसी भी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए एक बहुत तेज रफ्तार पकड़ डहाने की जरूरत होती है, जिसे अर्थ के स्केप सिटी कहा जाता है। आपको बता दें कि पृथ्वी के वेलोसिटी 111186 किलोमीटर प्रति मानी जाती है। इस रफ्तार को अचीव करने के लिए ही चंद्रयान से पृथ्वी को ऑर्बिट में चक्कर लगवाए गए, ताकि वो उस ग्रेविटी का इस्तेमाल अपनी को बढ़ाने में करें। साइंस की भाषा में इसे स्लिंगशॉट इफेक्ट कहा जाता है। तो आप जिस तरह चंद्रयान पृथ्वी की ऑनऑर्बिट से सीधा बाहर नहीं आ सकता, ठीक वैसे ही इसे चांद का ऑनऑर्बिट करवाए बिना सीधा उसकी सतह पर लैंड करवाना पॉसिबल नहीं है। और इसकी वजह है चांद पर किसी भी तरह की एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडल का ना होना। आपने देखा होगा, जब कोई अंतरिक्षयान स्पेस से वापस धरती पर आता है तो उसकी रफ्तार कम करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल या केले हवा मौजूद है, और पृथ्वी पर वापस आते हुए अंतरिक्ष यान को करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां तक कि मंगल ग्रह पर भी उसका अपना एक बायोमंडल है, जिसमें अलग अलग गैस मौजूद है। यानी मंगल ग्रह पर अपना कोई लैंडर उतारने के लिए हमें इसके ऑर्बिट में घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम चाहे तो पैराशूट का इस्तेमाल करके सीधा इसकी सतह पर लैंड कर सकते हैं। लेकिन चांद पर कोई हवा नहीं है। ऐसे में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज रफ्तार से आगे BIH रहे चंद्रयान अगर सीधा चांद की सतह की तरफ बढ़ गया, यह अपनी रफ्तार कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वायुमंडल ना होने के कारण ना तो यान की गति पर हवा का कोई प्रेशर पड़ेगा और ना ही पैराशूट से रफ्तार कम करना संभव होगा। साथ ही इतनी तेज रफ्तार को चंद्रयान में लगे बूस्टर्स भी काम नहीं कर पाएंगे और यह चांद की सतह पर क्रैश हो जाएगा। यही वजह है कि चंद्रयान को चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करवाना इस मिशन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है।